काम हो नहीं रहे, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर पर, फिर भी किसी चीज पे फोकस नहीं होता। जैसे ही काम करना या फिर पढ़ाई करना शुरू करते हैं, उसके 5 मिनट बाद सिर्फ चेक करने के लिए फोन हाथ में लेते और समझता नहीं 1 घंटा कहाँ निकल गया। फोकस एक ऐसा एसेट है जो तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारी स्पीड ऑफ सक्सेस डिटरमाइन करता है। और सबके पास फोकस नहीं होता। अगर होता तो सब लोग वहां होते जहां वो होना चाहते। टेंशन नहीं मेरी जान, अभी हम जिंदा है। 5 तरीके दूंगा, 2 स्पिरिचुअल टेक्निक्स दूंगा जिससे तुम्हारा फोकस रेजर शार्प बन जाएगा। और जिनको स्पिरिचुअल तरीके नहीं चाहिए उनके लिए 3 साइंटिफिक तरीके दूंगा। इसका मतलब ये है कि वीडियो खत्म होते होते चाहे वो कोई भी हो, लड़का या फिर लड़की, स्पिरिचुअल या फिर नॉन स्पिरिचुअल, सब लोग रेजर शार्प फोकस बनाएंगे और अपनी जिंदगी बदलेंगे। बाय द वे, आई एम कृतेश, सपोर्टिंग द ओल्ड एंड एम्पावरिंग द यूथ। सीधा पहले तरीके पे आते हैं, त्राटका। कितनों को यहाँ पे त्राटका पता है और उसके बेनिफिट्स पता है? नीचे कमेंट्स में अपनी अटेंडेंस लगाओ। बेसिकली कंसेप्ट समझो पहले, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। तुम्हारे फोकस का प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट क्या है? आंखें है ना डार्लिंग। कोई चीज फोकस में कब आती है? जब तेरी आंखें वो देखती है। अभी फॉर इंस्टेंस तेरी आंखें स्टेबल नहीं है, तुझमें ये टेंडेंसी है कि तेरी आंखें एक जगह पे रुकती नहीं। अब तेरी आंखें एक जगह पे नहीं रुकेगी तो ध्यान यहाँ वहां भटकेगा ही ना। जो काम तू कर रहा है उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कोई चीज तेरे को दिख गई तो खत्म। तेरे काम से ज्यादा इंटरेस्टिंग तेरा फोन है और अगर तेरी नजर तेरे फोन पे गई तो खत्म, हाथ फोन की तरफ जाएगा ही ना। अब इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा कि खुद को ट्रेन करना पड़ेगा आंखें एक जगह पे रखने के लिए। बहुत सिंपल टेक्निक दे रहा हूँ, अगर दिन में सिर्फ 15 मिनट ये कर लेगा तो फोकस जमीन आसमान के डिफरेंस से चेंज होगा। रूम में लाइट बंद कर, पिच डार्क कर ले रूम को, एक कैंडल या फिर दिया लगा और उसको अपने से एक डिस्टेंस पे रख। रिलैक्स पोजीशन में बैठ के अगले 15 मिनट सिर्फ उस दिए को देखना है। नजर यहाँ वहां नहीं जानी चाहिए, कॉन्शियसली उस दिए को देख सिर्फ। इससे क्या होगा पता है? आज्ञा चक्र, जिसको नॉर्मली थर्ड आई या फिर तीसरी आंख बोलते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। अभी थर्ड आई कहाँ होती है? एग्जैक्टली दोनों आंखों के बीच में। और ये चक्रास मोबिल होते हैं। अगर तुमको पता है इनको कैसे कंट्रोल करना है तो तुम इनको मूव कर सकते हो। तुम अपने थर्ड आई चक्रा को अपने हाथ में ला सकते हो, अपने फोन में ला सकते हो। ज्यादा ही कंसंट्रेशन से अगर फोन की तरफ देख लोगे तो तुम्हारा थर्ड आई चक्रा फोन पे आ जाएगा। हाँ, ध्यान हटा लोगे तो वापस अपनी जगह आ जाएगा। जहाँ तुम्हारा थर्ड आई चक्रा जाएगा उस चीज में तुम्हारा परसेप्शन बढ़ जाएगा। तो जब हम ये 15 मिनट वाली एक्टिविटी करते हैं अपने आंखों को स्टेबल करने के लिए, बेसिकली हम अपने थर्ड आई चक्रा को ट्रेन कर रहे हैं, कंट्रोल में ले रहे हैं। प्रैक्टिस से तुम ये पावर अनलॉक कर लोगे, फिर जहाँ चाहोगे जैसे चाहोगे वैसे फोकस कर पाओगे। एक बोनस टिप दूं, अपना जो वर्क डेस्क है उसको डीक्लटर कर। 1000 चीजें मत रख वहाँ। ज्यादा चीजें रखेगा वहाँ पे तो आंखों को ज्यादा चीजें दिखेंगी और आंखें वहां जाएंगी, विच विल लीड टू डिस्ट्रैक्शन। सेकेंड तरीका, न्यूट्रल स्टेट काम करने के लिए, फोकस करने के लिए बेस्ट होता है। अगर तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो या फिर किसी चीज से तुम्हें डर लग रहा है, फियरफुल हो, तो किसी काम पे तुम्हारा फोकस नहीं होगा। बचपन में जब स्कूल पिकनिक होती थी उसके 1 दिन पहले किसी चीज पे फोकस रहता था क्या? खाना भूल जाते थे, नींद नहीं आती थी, या फिर किसी चीज से तुम डरे हुए हो तो तुम्हारा मन कहीं पे लगता था क्या? नहीं, क्योंकि सारा ध्यान उस चीज पे होता था जिससे तुम्हें डर लग रहा है। तो जब तक तुम एक न्यूट्रल स्टेट में नहीं हो तो जहां चाहोगे वहां पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो एक सिंपल टेक्निक है तुम्हें न्यूट्रल स्टेट में लाने के लिए। तुम जैसा फील करते हो किसी मोमेंट पे, उसी हिसाब से तुम्हारा ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होता है। गुस्सा आता है तभी तुम एक तरीके से सांस लेते हो, ब्रीथ करते हो। जब खुश होते हो तभी अलग तरीके से ब्रीथ करते हो, और जब दुखी होते हो तब अलग तरीके से। ब्रेथ अगर स्टेबल हो गई तो ऑटोमेटिकली फोकस इंक्रीज हो जाएगा। टेक्निक सिंपल है, 3 डीप ब्रेथ्स लेनी है और हर एक्सहेलेशन के साथ बॉडी कॉन्शियसली रिलैक्स करनी है। अपने डेस्क पे बैठो और लंबी सा ब्रेथ लो, और जैसे ही एक्सहेल करोगे अपनी बॉडी रिलैक्स करनी है। ऐसा 3 बार करना है। चलो मेरे साथ साथ करो। लंबी ब्रेथ लो और जब भी एक्सहेल करोगे बॉडी रिलैक्स करो। सेकंड लंबी ब्रेथ लो। इस बार जब भी एक्सहेल करोगे बॉडी पहले से ज्यादा रिलैक्स करो। थर्ड ब्रेथ लो। इस बार बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स कर दो और फिर काम स्टार्ट करो। इससे तुम डिसेंटली रिलैक्स हो जाओगे और एक न्यूट्रल स्टेट में आ जाओगे। फिर काम स्टार्ट करना, देखो फोकस बढ़ जाएगा। अब स्पिरिचुअलिटी से सरक के साइंटिफिक तरीकों पे आते हैं। थर्ड तरीका, फ्लो बिल्ड करो। ट्रैक पे गए हो तुम लोग, वहां पे झरना देखा है? हाई रीजन से लो रीजन पे पानी कैसे फ्लो होता है, फोकस को भी कुछ वैसे ही देखो। इजी विन से शुरू करो। सुबह उठने के बाद सबसे पहले बेड बनाओ, वो छोटी जीत ले लो।
जो इजी और लेस टाइम कंज्यूमिंग टास्क है उसको पहले कर लो। इससे ब्रेन को छोटे छोटे विंस मिलते हैं, केमिकल्स रिलीज होते हैं ब्रेन और बॉडी में। फिर उसका यूज करके, उस फ्लो का यूज करके अपने सारे हार्ड टास्क को एकदम फोकस के साथ अचीव कर लो। फ्लो अचीव करना सीख लो मेरे इस तरीके से। एक हफ्ते में देखना प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी। फोर्थ तरीका, पोमोडोरो टेक्निक यूज करो। किस किस को पता है पोमोडोरो टेक्निक? नीचे कमेंट्स में अटेंडेंस लगाओ। ये टेक्निक मैं ऑलमोस्ट पिछले 8 साल से यूज कर रहा हूँ। 25 मिनट्स का टाइमर सेट करो और कॉन्शियसली सब डिस्ट्रैक्शंस को हटा के काम करो। 25 मिनट्स के बाद एग्जैक्टली 5 मिनट का ब्रेक लेना है। एग्जैक्टली 5 मिनट। थोड़ा वॉक कर लो, म्यूजिक सुन लो। एग्जैक्ट 5 मिनट बाद फिर से काम करने बैठना है, 25 मिनट का टाइमर लगा के। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, ये एक पोमोडोरो साइकिल है। ऐसे 4 साइकिल्स करो और फिर एक लंबा ब्रेक लो, आधे घंटे का, 30 मिनट्स, फिर रिपीट। पोमोडोरो टेक्निक के ऊपर अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट्स में बताओ मुझे। इस वीडियो में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। बेसिकली पोमोडोरो टेक्निक हमारे नेचुरल फोकस साइकिल पे काम करता है। ऑलमोस्ट 25 मिनट्स के आसपास हमारा ब्रेन फटीग होने लगता है, तो ये 5 मिनट का ब्रेक तुम्हें बर्नआउट से बचाएगा और तुम ज़्यादा देर तक फोकस से काम कर सकते हो। फिफ्थ एंड लास्ट तरीका फॉर द डे, रिवॉर्ड सिस्टम बिल्ड करो। मेरी जान, ये दिमाग डोपामिन क्रेव करता है। डोपामिन फील गुड हार्मोन है। रील्स और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से इजी डोपामिन मिलता है और इजी डोपामिन इज बैड। एक टाइम बाद ब्रेन इंसेंसिटिव हो जाएगा। पहले 5 मिनट स्क्रॉल करके डोपामिन मिलता था, अभी 15 मिनट पे मिलता है और आगे जाके 30 मिनट पे मिलेगा। ऐसे बढ़ते जाएगा। यहीं पे एडिक्शन बिल्ड होता है। अब खुद पे एक कंडीशन लगाओ, दिल जान से कोई काम करो और वो काम हो जाने के बाद उसको एक शॉर्ट तरीके से सेलिब्रेट करो। खुद को एक रिवॉर्ड दो। अगर ब्रेन को रिवॉर्ड नहीं दिखेगा तो फोकस तो दूर की बात है, वो काम भी नहीं करेगा। ये सिस्टम टॉप अचीवर्स यूज करते हैं, बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं। यूजुअली हफ्ते में एक दिन उनका चीट डे होता है। इवन बहुत बॉडी बिल्डर्स ये भी कहते हैं कि उस एक चीट डे के वजह से हम लोग पूरा हफ्ता भर फोकस से काम कर पाए। बर्नआउट इज अ रियल थिंग। तुम्हें कोई काम कितना भी पसंद हो, एक दिन तुम उससे बर्नआउट हो जाओगे। तो याद रखना, हफ्ते में एक दिन एटलीस्ट खुद के मजे के लिए रखो। अपने हर एक काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करो और हर एक टास्क कंप्लीट होने पे खुद को रिवॉर्ड दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैंने फोकस से 1 घंटा काम किया तो ही मैं फोन को चेक करूंगा। आज मैं 12 घंटे काम किया तो ही मैं अपने गर्लफ्रेंड से बात करूंगा। ये चीज उसको बताना, हाँ, नहीं तो मारेगी वो तुमको। ऐसे छोटे छोटे रिवॉर्ड से अपने ब्रेन को बेट करो फोकस करने के लिए। ये 5 तरीके यूज करके देख, नहीं ना जिंदगी बदली तो वापस मेरा चेहरा नहीं देखना। चैनल सब्सक्राइब करेगी ना? सॉरी करेगा ना? कर ले फिर। चलो, अरे नहीं, वीडियो को लाइक भी कर। जय भैरवी देवी, हर हर महादेव।